मेन आर मेन, यू कैन नेवर ट्रस्ट देम भाई। छी, क्या सोचा था, क्या निकला। सस्ता हनीमून मिल जाता है जो लोग पहले करके रहते हैं। छी भाई, कहाँ फंस गए हम लोग। बिना शराब के, बिना नशे के सब लोग नशेड़ी बन जाते हैं। मतलब मरने के बाद भी हम नहीं भूलेंगे भाई। हम ठहरे इंडिपेंडेंट इंडिया में, जहाँ सबके पास है आजादी, जो करना करो। हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, आप जिस प्राणी के वीडियो देख रहे हैं उसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, इसलिए अगर आपको उसकी बातें क्रिंज और बकवास लगे तो आप बिल्कुल गलत नहीं है। उसे भी पता है कि वो बकवास कर रही है, और अगर उसके बाद भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद, स्वागत है आपका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है, मैं आप सबका इतने एनर्जी के साथ कर रही हूं जैसे शादी न बुला रही हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वेलकम बैक टू द एपिसोड 2 ऑफ बकवास बातें विद मी। क्योंकि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, और मैं मेरी जिंदगी की छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बड़ा कर बताती हूँ। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे ट्रिप के बारे में जहां मैं गई थी, जहां बड़े चटपटे चीजें मेरे साथ हुए। सो विदाउट एनी फर्दर मोर डायलॉग बाजी, लेट्स गेट इनटू इट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इंडियंस के लिए ना, ट्रिप का मतलब होता है नानी का घर, मौसी का घर, बुआ जी का घर, या फिर ये रिश्तेदारों का घर ही है हमारे लिए ट्रिप भाई। मतलब छुट्टी पड़ गई, चलो इसके घर जाते हैं, मतलब यही है हमारे ट्रिप, ठीक है। और अगर गलती से कहीं और जाने का प्लान हो भी गया तो 1 महीने से उसका प्लानिंग होगा, सपने देखे जाएंगे, ये कपड़े वो कपड़े, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब हमारा प्लानिंग प्लॉटिंग तो होके रहेगा। फिर उधर जाने के बाद डिसअपॉइंटमेंट, वो अलग बात है। मतलब छी, क्या सोचा था, क्या निकला, ये एक्सप्रेशन तो आना ही है हर इंडियंस के लिए, ठीक है। तो अब मैं गई थी स्कूल ट्रिप में 12th, ठीक है। तब 11th एंड 12th हम लोग जा रहे थे स्कूल ट्रिप। हम जा रहे थे बैंगलोर, समझ रहे। मतलब बैंगलोर नाम सुनते हमारे मन में पहले है भाई, पार्टी करेंगे, क्लबिंग, मतलब क्लबिंग होगा, ऐसे कपड़े पहनेंगे, एकदम चटपटे, एकदम वाव बनेंगे भाई, मजे ही मजे, ठीक है। तो ऐसा एक माइंडसेट सबका था। तो कुछ लोग जैसे मैं, एकदम सती सावित्री, हमें हमारे मन में था बस कि भाई ट्रिप जा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है भाई, कहाँ जा रहे हैं रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, लेके जाओ हमें बस, ठीक है। और एक और चीज हमारे मन में रहता है बजट, ठीक है, कि भाई ज्यादा हो गया तो नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे स्कूल में तो कभी भी ये प्लानिंग नहीं होता कि कुल्लू मनाली जाएंगे, मतलब लद्दाख लेके जाएंगे। ऐसे हाई लेवल के प्लान्स तो बनेंगे भी नहीं, अगर बन भी गए तो हमें विश्वास नहीं होगा भाई कि हमारा स्कूल हमें यहाँ लेके कैसे जा रहा है। मतलब इतने अच्छे दिग्गजों वाला काम तो ये कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि हमें कहीं अच्छा लेके जाएंगे। और बैंगलोर जब हमने सुना, हमारा एक्सप्रेशन हुआ भाई साहब ऐसे तो नहीं होता है। हम लोग शौक में तो थे, लेकिन फिर हमारे मन में जगने लगा कि अगर लेके जा रहे हैं तो मजे तो करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे माइंडसेट में आ गया था कि 1 महीने से हम लोग बस प्लानिंग कर रहे थे कि ट्विनिंग करेंगे। और ट्रिप में सबसे ज्यादा मजे होते हैं निब्बा निब्बियों के, मतलब जो कपल्स के मजे आते हैं ना ट्रिप में, मतलब उन लोगों को एक सस्ता हनीमून मिल जाता है जो लोग पहले करके रहते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को वो एक अलग ही, उनका एक अलग ही दुनिया में रहते हैं वो लोग, ठीक है। उन लोगों को लगता है हम चुपके से बात करना नहीं पड़ेगा, हम अब खुले हम जो करना है करेंगे, भाड़ में जाए दुनिया, उनके लिए ये माइंडसेट होता है। और कपल्स की अलग से प्लानिंग चल रही है कि हम ट्विनिंग करेंगे, हम इस पोस्ट में फोटो खींचेंगे, ऐसे स्टोरी रखेंगे। लोगों उनको लगता है कि लोग उनको देख के जलते हैं, लेकिन हमारा शक्ल देख के सबको समझ आता है छी भाई कहाँ फंस गए हम लोग। मतलब ट्रिप को भी वो लोग एक पार्क बना के रख देते हैं। तो हम लोगों ने प्लानिंग वगैरह किया, तो फिर हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि हमको 8:30 बजे, रात के 8:30 बजे हम लोग यहाँ से लाइक हमारा बस निकलेगा, ठीक है। तो हम सब रेडी हुए, सब जाके पहुंचे, सब असेंबल हुए, फिर अटेंडेंस लिए गए जो जा रहे हैं। हमारा बेसिकली जो टूर फीस था 5500 का, तो वही हमारे लिए बहुत ज्यादा था। वो भी हम लोगों ने बहुत ही कंजूसी करके कम करवाओ, कम करो करके हम लोगों ने एक मतलब स्टेबल उधर ही आके अटक गया। फिर हमने चलो ठीक है लास्ट ईयर है चलते हैं करके हम लोग सब अभी शुरू हो गया ट्रिप, ठीक है। तो ट्रिप में एक चीज है, हम लोग डेस्टिनेशन जाके मजे करें या ना करें, बस में नाचना ही है। मतलब सबके अंदर का चिकनी चमेली जाग जाता है कि भाई हम तो फ्लोर तोड़ देंगे। हम लोगों को तो ऐसा वो लोग नाचते हैं जैसे हमें प्राइज देने वाले हैं कोई, मतलब हमसे बढ़िया तो कोई है नहीं। किसी के अंदर भूत आ जाते हैं, ऐसे नाचते हैं, किसी के अंदर ऐसे नाचते हैं, बिना शराब के, बिना नशे के सब लोग नशेड़ी बन जाते हैं, मतलब ऐसे नाचते हैं सब लोग, ठीक है। तो आप हो गया शुरू, बस जर्नी शुरू हो गई, सब लोग एकदम मजे में है, एकदम चौड़ में है, अभी मजा आएगा ना। अलग ही चुल मची थी सबके अंदर की। हम तो भाई इतने मेमोरीज बटोरेंगे कि मतलब मरने के बाद भी हम नहीं भूलेंगे, वैसा टाइप ऑफ माइंडसेट सबका बन गया था, ठीक है। बस शुरू हो गए, गाने एकदम प्लेलिस्ट रेडी है, सबने गाने भी एकदम चटपटे, एकदम आइटम सॉन्ग शुरू कर दिए, सब एकदम अपने अंदर का जवानी निकाल रहे हैं, सब एकदम डांस कर रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ शुरू होते हो गए आप शुरू, मतलब बस में ना आर्मरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आर्मरेस्ट ऊपर नीचे किया जा सकता, तो मैं कर रही हूँ डांस एकदम, मतलब मजे में, एकदम एक एनर्जी के साथ डांस कर रही हूँ। अब ऑपोजिट में जो कि धक्के वक्के तो होते रहते हैं डांस में, तो एक लड़की ने क्या किया, मेरे डांस करते करते एक आर्मरेस्ट को नीचे कर दिया। अब वो आर्मरेस्ट मेरे लोअर एब्डोमेन में इतने खतरनाक तरीके से लगा ना भाई, मेरा तो पूरा मतलब मेरे अंदर से प्राण निकल गए 1 सेकंड के, मतलब वो मौत को छू के टक से वापस आ सकता। मेरे अंदर का पूरा वो मेरा आत्मा ऐसे निकल के अंदर आ गया, इतना जोरों से मेरे को लगा कि मैं तो भाई, मतलब मेरे से तो मेरा पूरा 1 सेकंड के लिए सांस बंद हो गया कि भाई मैं तो गई काम से, मेरे से तो और नहीं होगा, मेरे को घर छोड़ दो, मेरे से और नहीं होगा ये ट्रिप भाई, ऐसा मेंशन हो गया था मेरा। सब नाच रहे और मैं बैठ गई सीट में, ठीक है। मेरे से और नहीं हुआ, मैं बैठ गई, मेरे से और नहीं हुआ, मतलब
बस तो भाई मेरे से डांस वांस नहीं हो रहा और इतना गंदा वाला मेरे को वो लगा ना। फिर मैं बैठ गई, ठीक है, तो सब डांस कर रहे हैं और उसके बीच में काफी सारे लोग थे, उसके बीच में 2 लड़कियां थी, ठीक है, दोनों ही थे वीडियो कॉल में। मतलब मेरे बाबू ने थाना था यार, तुम क्या कर रहे हो, हाँ ऐसे वैसे वाले जो होते हैं ना एकदम वो वाले निब्बा निब्बे वाले कैटेगरी, वो लोग थे। वो लोग कॉल में बात कर रहे थे। अब सब लोग डांस कर रहे थे, ठीक है, तो उनको डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो मैं जिस सीट पे बैठी थी वो 3 लोग बैठ सकते थे, मैं बैठी थी विंडो साइड में क्योंकि मेरे को बहुत दर्द होता था और हवा भी आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। और मेरा एक और माइंडसेट हो गया था कि आज मतलब जर्नी के स्टार्ट में अगर मैं सारा एनर्जी लूज कर दूंगी तो जब मैं डेस्टिनेशन में पहुंचूंगी तो मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची होगी, मैं वहां मजे नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा चलेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बैठ जाती हूँ, फिर बाद में थोड़ा 2-4 ढूंढके लगा लूंगी। तो ये एक माइंडसेट हो गया था। तो मैं बैठी हूँ, मेरे पास आके बैठती है एक लड़की जिसका नाम अभी हम रखेंगे लॉकी, ठीक है। तो लॉकी क्या कर रही थी, वीडियो कॉल में थी अपने बंदे के साथ, ठीक है। उनका कहानी अलग गजब कहानी, मतलब ये जो लड़की है लॉकी, उसका बंदा जो है वो लॉकी की बेस्ट फ्रेंड की एक्स है। तो उस लड़के ने उसके एक्स को छोड़ा इसीलिए क्योंकि उसको लॉकी के ऊपर फीलिंग्स आ गए। तो मतलब एक चीटिंग ट्रूथ ही था उनका, ठीक है। तो ये थी वीडियो कॉल में उसके साथ। अब वो लोग बात कर रहे थे, मैंने देखा नहीं क्योंकि मतलब क्या यार इनकी निब्बा निब्बे का कहानी सुनकर मेरे को क्या मिलने वाले, वही बाबू ने खाना खाया, तुमने खाना नहीं खाया तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ये वो भला ना भाई। तो एक ऐसा था कि मैं घूम के नहीं देख रही थी, वो आई आके बैठ गई मेरे पास। मैंने बोला जहां बैठना है बैठो, जो करना है मेरे को जो करना है मैं वही करूंगी। तो ये हो गया था मेरा माइंडसेट, ठीक है। तो अब ये ऐसे थी, मैं अपने अलग ही दुनिया में बैठी हुई हूँ। मैंने इस ट्रिप के लिए मेरी दोस्त की भैया से आईफोन लेके गई थी मैं कि मैं फोटोज खींचूंगी ये वो। तो मतलब एकदम एक्साइटेड थी, लेकिन शुरुआत में मेरा एक एक्साइटमेंट कम हो गया था कि भाई क्या यार, शुरुआत में ऐसा हो गया, बहुत गंदा होने लगा था, मेरे को बहुत दुख रहा था, ठीक है। तो अब हो रहा था जो चल रहा था तो वो बातें कर रही थी एकदम। वो लड़कियां होती है ना अपने बॉयफ्रेंड के वॉइस चेंज, वो वैसी वाली बंदी थी जो अपने बॉयफ्रेंड के लड़कों को देख के उसका वॉइस चेंज होता था, हेलो बेबी तुम क्या कर रही हो, और नॉर्मली उसका वॉइस होता है ए ब्रो तू क्या कर रही है, ऐसा वाला। वो वैसी वाली बंदी थी, ठीक है। वो मतलब लड़कों के सामने उसका एक अलग ही कैरेक्टर चेंज होता था। भाई तुम लोग से ज्यादा, मतलब तुम लोग इतने बड़े क्या बोलते हैं उसको, कैमेलियन, क्या बोलते हैं उसको, कैमेलियन को गिरगिट, या सॉरी, तुम लोग इतने बड़े गिरगिट हो ना, मतलब ऐसे रंग बदलते, मतलब एकदम से वक्त जज्बात सब कुछ पूरा कैरेक्टर इंसान ही बदल जाते हैं वो लोग लड़कों के सामने। वैसे वाली लड़की थी वो, ठीक है। तो वो बातें कर रही है अपनी एक इरिटेटिंग से वॉइस, मतलब सुन के कान से खून आ जाता है आप लोग का, मतलब वो बस करो भाई, वैसा वाला रिएक्शन आ जाता है सबका, ठीक है। तो बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो वैसे वाली थी, वैसे वो बात कर रही थी अपने बंदे से। मेरे को इतना मतलब गुस्सा आ रहा था, वैसे मैं बैठी हूँ यहाँ पे दर्द में और तुम्हें अपना प्यार बांटना है ऐसे, तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। फिर भी मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि भाई हम ठहरे इंडिपेंडेंट इंडिया में जहां सबके पास है आजादी, जो करना है करो, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उस बात के लिए मैं चुप थी, तुम्हें जो करना है करो भाई, मैं क्या बोल सकती हूँ। तो उसने क्या किया, उसका जो बंदा था वो मेरे को जानता है क्योंकि वो हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का था, वो चला गया था, एक्चुअली चला नहीं गया था, वो फेल हो गया था, इसलिए उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, ठीक है। तो वो लड़का वैसा था, तो उसको मैं जानती थी उसको, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जानती हूँ तो उसको मतलब ये नहीं ना मैं हमेशा बात करूँ। तो उसने क्या किया, मैं बैठी हुई हूँ, उसने कैमरा मेरे तरफ घुमा दिया वीडियो कॉल का, और मेरा शक्ल है ऐसा, लिटरली ऐसा, लाइक शक्ल से आपको पता चल जाएगा कि मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है बात करने में, ठीक है। तो उसने घुमा दिया, मैंने देखा वो लड़का बैठा हुआ शर्टलेस, मैंने किया जो मेरे माइंड में सबसे पहला थॉट उसको देखते हैं, मैंने कर दिया फोन को कट, और उसको आ गया गुस्सा। भाई पहली बात तो ये बंदा तेरा है, मैं क्यों करूं बात, तू अगर फ्रेंडली तरीके से मेरे को बता के दिखाती तो मैं बात करती, हेलो हाय कुछ तो करती, ठीक है। तूने मेरे को पूछा नहीं, बताया नहीं, और तेरा बंदा शर्टलेस बैठा है, भाई मैं क्यों देखूं, मेरे को क्यों देख रहा है, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है तेरे बंदे से बात करने का। तेरे को चाहे मन होगा कि तू सबके साथ बात करवाए अपने बंदे को, मेरे को नहीं चाहिए भाई, तू रख अपना बंदा तेरे पास। फिर उसी के बाद वही लड़की आके बोलेगी मैं दूसरों का लड़का छीनती हूँ, मैं दूसरों का बॉयफ्रेंड छीनती हूँ। मेरे को टैग ऑलरेडी मिल चुका है और मेरे को दोबारा से वो सुनना भी नहीं है, और मेरे पास बिल्कुल भी क्षमता नहीं बची कि मैं तेरी बातें सुनूं, तेरे वो घटिया आवाज से मैं वो बातें सुनूं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फोन काट दिया। अब उसको आ गया गुस्सा, तूने मेरे बंदे का फोन कैसे काटा भाई, हाथों से काटा। मैंने सिंपल यही जवाब दिया, मैंने हाथों से काटा। तेरे को क्या है, मैंने पूछा तेरे को कि मेरे को दिखा, मैंने बोला कि मेरे को बात करना है, तू क्यों दिखा रही है भाई, तू बात करना तेरे बंदे से, मैंने मना किया, तू यहाँ मेरे पास में बैठ के बात करके कर, मेरे को क्यों दिखा रही है, मैंने पूछा क्या। तो शी वाज लाइक नहीं मैं अच्छे इंटेंशन के साथ ही मैंने दिखाया, मतलब मैंने तेरे इंटेंशन पे सवाल ही नहीं उठाया बहन, तुझे दिखाना है तू पूछ के दिखाती। वो बैठा है शर्टलेस, मैं बैठी हूँ ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे बैठी हूँ विदाउट एनी डिसेंसी में, क्योंकि हम लोगों का लड़कियों का बस है। मैंने पहना था एक स्लीवलेस टॉप, उसके ऊपर आता है एक कोट, मैंने कोट खुला हुआ था भाई, मेरे को नहीं मन है मैं दिखाऊं मेरा स्लीवलेस ड्रेस एंड ऑल, मेरे को नहीं दिखाना किसी भी एक पराये मर्द को ऐसे। और वो तेरा बंद है, तू दिखा, तेरे को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तू मेरे को पूछ ले पहले कि तेरे को दिखाना है नहीं है। मैं बैठी हूँ ऐसे एकदम मतलब मजे में, लाइक विंडोज भी है तो कर्टन्स थोड़ा सा खुला हुआ है, किसी को दिखाई नहीं देगा कि मैंने क्या पहना है या नहीं, तो मैं मेरी सेफ्टी को पहले देखूंगा। मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं दिखाऊं कि मैं स्लीवलेस पहने हूं या क्या कपड़े पहने हूं। तो तू मेरे को मतलब बिना पूछे बिना किसी परमिशन के मेरे को दिखा रही है, जब मैं ऐसे बैठी हुई हूँ बिना कोट के या किसी के। तू दिखा सकती है, तेरी मर्जी, तुझे जो करना है कर, लेकिन एटलीस्ट एक लड़की को, मतलब तू भी एक लड़की है भाई, तेरे को समझना चाहिए ये बात। और ऑलरेडी उसके लड़के मतलब उसके बंदे का, वो उस लड़के का एक बहुत ही गंदा इमेज था कि वो लड़कियों को ऐसे मॉर्फ ऑफ करता है, ऐसे मतलब एक गंदा इमेज था, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। तो वो ऐसा था,
अब जबकि मेरे को पता है कि वो कैसा है, मेरे को कैसे पता होगा कि मैं बातें करते करते वो स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, है ना? बिकॉज मेन आर मेन, यू कैन नेवर ट्रस्ट देम भाई। हर किसी को नहीं बोल रहे, नॉट पॉइंटिंग आउट एवरीबडी, बट ट्रस्ट करो या ना करो वो भी तो एक बात हुई ना भाई। तो इस बात के लिए मैंने फोन कर दिया। अब उसको आया इतना गंदा, उसको वो चिल्लाने लगी। मतलब कुछ लोगों ने घूम के भी देखा, सब लोग मतलब एकदम शॉक है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है, ऐसा क्या हुआ? तो सब लोग मतलब एकदम चौड़ में चलने लगे। कुछ लोग नहीं घूमे क्योंकि म्यूजिक बहुत तेज चल रहा था, ठीक है? तो सब लोग ने पूछने लगे कि क्या हुआ भाई, तू चिल्ला क्यों रही है? उसने बोला कि देख इसने मेरे बंदे का फोन काट दिया, उसने मेरे को बात करने नहीं दिया। भाई मतलब एकदम से पूरा उसने अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया। मतलब सोचो, फोन उसने खुद मेरे को दिया, ठीक है, बिना पूछे दिया। मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि वो बात करी थी, मैंने इसलिए काटा क्योंकि उसने मेरे को दिखाया। तो मैंने उससे बोला देख बातें मत घुमा, ठीक है? तूने खुद मेरे को बिना पूछे बिना परमिशन के मेरे को दिखाया। मैंने जिसने पूछा मैंने उनको बता भी दिया कि मैंने इस वजह से काटा। उन्होंने भी बोला कि ये गलत है, तुझे उससे पूछना चाहिए। तो उसने बोला वो फोन क्यों काटेगी? मैंने बोला भाई तेरे को झगड़ा करना है कर। मैंने बोला तुझे चिल्लाना है चिल्ला, तेरे को भसड़ करनी है कर, मैं फालतू चीजों पे चिल्लाती नहीं हूँ, मेरी गलती नहीं है। मेरे को काटना था मैंने काट दिया, दोबारा कर ले फोन। फोन मरा नहीं जा रहा है, फोन कहीं गिर नहीं गया है, फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ है, कर दोबारा फोन। बोल देना नेटवर्क इशू है, उसने काट दिया। मैं तो बोलूंगी झूठी मत बोल दे कि उसने काट दिया। उसे अगर प्रॉब्लम है तो पूछेगा मेरे से, मैं बात कर लूंगी। लेकिन तब मैं बात करना चाहूंगी जब मेरा मन हो। लेकिन तू ऐसा नहीं कि तू मेरे को थोप देगी, तू ले कर बात। ये क्या बात हुई भाई? और तू उसके बाद मेरे को ब्लेम भी कर रही है। तो मैं किसी को सुनने वाली नहीं हूँ, मेरे को सुनना नहीं है। और मेरा एक और उसूल है कि शुरू तो मैं झगड़ा करने वाली से नहीं हूँ, लेकिन अगर सामने वाला शुरू करेगा तो खत्म मैं ही करूंगी, ठीक है? तो कॉन्स्टेंटली चिल्ला रही थी। मैंने बोला भाड़ में जाए तू, भाड़ में जाए तेरे माथे, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मेरा ये डायलॉग और मेरा कॉन्फिडेंस भाई, मतलब मैं इतने लोगों को बोल चुकी जो उखाड़ना है उखाड़ ले, डरती हूँ क्या मैं? मतलब मेरा कॉन्फिडेंस भाई, वैसे कोई उखाड़ नहीं पाया कुछ भी आज तक, लेकिन मेरा ये डायलॉग है जो खाना खा ले, जो करना कर ले, ठीक है? बातों के अलावा तो और कर नहीं सकती। थप्पड़ तो अगर मेरे को एक मारी मैं 4 मारूंगी, ये तो मेरा एक है। तो उसने कुछ और किया नहीं, वो कॉन्स्टेंटली कुछ देर 1 घंटे करीबन चिल्ला रही थी। मैंने जो मेरा मतलब एक प्रायोरिटी है, मुझे सोना है तो मैं सोऊंगी। मैं सो गई, म्यूजिक जाए भाड़ में, चिल्लाना है चिल्लाओ, जो करना कर। मैं सो गई क्योंकि रात के बज गए थे तब 10 मतलब 11 तक एकदम टाइम हो गया था। मैं सो गई भाई, मेरे अंदर क्षमता नहीं बची थी तुम लोग की बातें सुनने का। मैं सो गया और ऊपर से ठंड बढ़ गई थी, ठीक है? क्योंकि हम लोग जा रहे थे, हमें लगा था बैंगलोर का मस्त जगह पे जाएंगे भाई, पता नहीं कौन से रास्ते पे लेकर जा रहे थे। इतना ठंड, बारिश शुरू हो गई थी, मतलब एकदम ठंड वंड शुरू, एकदम सब मतलब एकदम कांपने लग गई थी, इतना ठंड था। तो हम लोग एकदम एक अलग ही मतलब माहौल चल गया था। अब मेरे को इतना सुनाने के बाद भी वो अपने बंदे को फोन लगा के बंदे को भी सुना रही कि उसने मेरे को ऐसा कैसे किया, उसने तेरा फोन कैसे काटा। मेरा बंदा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो रखना अपने बंदे को अपने पॉकेट में भाई। मैंने पूछा था क्या मेरे को दिखा करके? तो ये बात वैसे ही खत्म हो गई, ठीक है?